हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ भरमा बैगन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने ले लिए यहाँ पे छोटे छोटे से बैगन और यहाँ पे मैंने रख ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है सरसों का ऑयल और उसमें डाला है मैंने सौंफ और जीरा और हींग। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। तो आपको इसको है ना चला चला के भूनना है और आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ ओनली ऑन लहसुन और प्याज। आपको इसमें कुछ भी नहीं, जैसे मिर्ची धनिया हल्दी कुछ भी ऐड नहीं करना है। बहुत लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है, प्याज भुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, फिर पूरे घर में है ना तहलका सा मच जाता है मिर्ची का। तो यहाँ पे फाइनली मेरी प्याज भुन चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है और यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया पाउडर और उसके बाद डालूँगी मैं हल्दी पाउडर। तो तीनों चीज़ों को यहाँ मैंने डाल दिया है। तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप पहले इसमें मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करें, क्योंकि प्याज अच्छे से भुन नहीं पाती है। क्योंकि मिर्ची डाल देते हैं ना तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा तहलका सा मच जाता है घर में मिर्चियों का। तो फिर क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में पटक देते हैं, तो फिर आराम से बनाएं। और इसमें मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। तो नमक आपको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने ये सारा मसाला भुन चुका है, उसको मैंने एक है ना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ पे ये है मेरे बैगन और ये है मसाला जो कि मैंने अभी बनाया हुआ है। तो अब बैगन को मैं कट कर लेती हूँ। भरमा बैगन की कटिंग मैं कुछ इस टाइप से करती हूँ। तो ये होते हैं भरमा बैगन। यहाँ पे मैं चेक करती जाती हूँ कि कीड़े वगैरह तो नहीं है कहीं। और बस इसमें जो मैंने स्टफिंग बनाई हुई है वो मैं इसमें फिल करती जाऊँगी। तो कुछ इस टाइप से हमें इसमें भरना होता है मसाले को। मसाला भर देते हैं। तब यहाँ पर अच्छे से मैंने मसाला भर दिया है। तो एक एक करके मैं सारे बैगन को कट कर लूँगी और चेक करती जाऊँगी और साथ में ही मसाला भरती जाऊँगी। तो फाइनली मैं कर लेती हूँ इनको सारे बैगन को रेडी। और यहाँ पे मैंने सारे बैगन को अच्छे से भरकर रेडी कर लिया है। मैंने गैस का फ्लेम फिर से चालू कर दिया है। थोड़ा सा मैंने फिर से ऑयल डाला हुआ है। ऑयल में डालूंगी मैं सौंफ और मेथी दाना। आप बिल्कुल स्किप ना करें, मेथी दाने से भरमा बैगन का टेस्ट है ना दुगना हो जाता है। तो मैंने सौंफ और है ना मेथी दाना डाला हुआ है। और जो मसाला बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और बस थोड़ा सा मैं चला दूंगी। और जितने भी बैगन हमने जो है ना भर के रखे हुए हैं ना, जो भरमा वाले हैं, उनको एक एक करके इसमें रख देना होता है। और हम इनको है ना ऊपर नीचे करके अच्छे से पकड़ के और ऐसे चला देंगे। और बस इसको ऐसे ही चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए, जब तक लगने लगे कि हमारा मसाला अच्छे से कुक होने लगा है। और गैस के जो फ्लेम है ना उसको आप मीडियम कर लें। और यहाँ पे बस मैं इन सबको ढक दूँगी अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तब तक मैं बनाती हूँ रोटियाँ। और आपको बता देती हूँ कि घर में आई है मेरी मौसी सास, यानी कि मेरी सासू माँ की सिस्टर आई हुई हैं। तो वो मैं आपको आगे मिलाती हूँ। और भरमा बैगन मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो कुछ नमक तो मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक मैं ऊपर से डालती हूँ, जिससे बैगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि पीछे मम्मी जी कर रही हैं पूजा के बर्तन क्लीन। तो मम्मी कर रही हैं यहाँ पे पूजा और मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी खाना में, क्योंकि सुबह से है ना मुझे कुछ बच्चों के जो स्टडी वगैरह थी ना उसमें लगी हुई थी। तो फिर है ना थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से नहा के फट से खाना बना लिया। बाकी की सारे काम जो है मम्मी जी ने देख लिए थे। तो आप सभी को मालूम है कि मम्मी जी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी पूजा के बर्तन जो है क्लीन कर रही थी। तब तक है ना बीच बीच में मैं है ना बैगन को ऐसे चेक भी करती जा रही थी। तो आपको ना धीरे धीरे बैगन को है ना 5-5 मिनट पर चेक करते जाना है, ठीक है। 5 मिनट 2 मिनट ऐसे करके। और यहाँ पे गाइस देखो मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं है ना बैगन ही बनाती रही, इधर साइड में मैंने दूध रख दिया था इंडक्शन पे। तो बहुत सारा दूध है ना फैल गया था, तो कुछ है ना किचन के नीचे तक आ गया था और सारे इंडक्शन में भर गया था। तो ऐसा यार मेरे से गलती हो जाती है। वैसे ज़्यादा नहीं होती है, कभी कभार हो जाता है। जब जल्दी भड़बड़ वाले काम होते हैं ना तो फिर मेरे साथ तो ऐसा ही हो जाता है। तो वापस से है ना मैं अपनी रोटियां बनाने लगी थी। मम्मी ने कहा तुम बनाती रहो, लाओ मैं उसको क्लीन करती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपनी रोटियां बना के रख देती हूँ जब तक। और जब तक है ना मौसी जी है ना नहा रही थी, तो मैंने कहा मौसी जी आप नहा लो और तब तक सब्जी और रोटी दोनों रेडी हो जाते हैं। तो मम्मी जी और मौसी जी है ना मामा जी के यहाँ पे जा रही हैं, यानी कि वो अपने मायके जा रही हैं दोनों सिस्टर। तो मैं उनके लिए है ना यहाँ पे खाना रेडी कर रही थी। मैंने कहा मम्मी और मौसी जाएंगी
तो खाना खा के ही निकल जाएंगी, क्योंकि मतलब खाने का टाइम हो ही गया था मोस्टली, है ना, 11 12 समथिंग उनको आराम से बज ही गए थे जाने जाने में। तो बस यहाँ पे है ना फाइनली मैं अपने बैगन को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में मैं चेक करती रही थी, तो अब तो है ना बन ही गए। तो यहाँ पे है ना आप लोग देख सकते हो कि बैगन है ना कुछ इस टाइप से हो जाते हैं, मतलब आप लोग हाथ से एक बार उनको चेक कर लो कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। जब वो सॉफ्ट हो जाए ना तभी आप है ना गैस के फ्लेम को बंद कर दें। तो यहाँ मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इनको है ना थोड़ा सा और कुक करूँगी और गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। बस मैं इनको ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दूँगी, क्योंकि ये गर्म होते हैं ना तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। आपको गैस के फ्लेम को बंद ही कर देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली हुई है हाथों से क्रिस करके। तो बिलीव मी गाइस, कस्तूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरमा बैगन में। और बस मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इनमें ना धनिया डाल दूँगी। तो ये मैंने है ना हरा धनिया डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी, मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उससे पहले मैं खा चुकी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। तो बस खाना पीना सभी का हो गया और वॉशिंग मशीन में पानी चल रहा है तो अभी से आवाज़ आ सकती है। और बस मौसी और मम्मी निकल ही रही हैं, उन्होंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली है। और बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी था तो अभी मैंने बालों को कॉम्ब नहीं किया। आज मैंने बाल अच्छे से अपने वॉश किए हुए थे। तो चलो चलते हैं, मम्मी और मौसी निकल रही हैं, मामा जी के यहाँ पे जा रही हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है ना। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मौसी जी जा रही थी तो मैं उनको दक्षिणा दे रही थी, तो मौसी जी ले नहीं रही थी, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा झगड़ रही थी कि नहीं मैं नहीं ले रही हूँ। मतलब मम्मी क्या है, मौसी जी से छोटी है ना, तो मम्मी मौसी जी क्या है लेती नहीं है, लेकिन मैं तो बहू हूँ ना तो मैं तो दे सकती हूँ। तो बस मैंने कहा मौसी जी आप ले लो मेरे हाथ से, तो मौसी जी है ना ले नहीं रही थी। और मम्मी और मौसी दोनों ही जा रही हैं। तो ये है ना मम्मी की बड़ी वाली सिस्टर है, मतलब एक ही है, मौसी जी ही है ये। और यहाँ पे बस मम्मी जा रही थी तो बस मम्मी को मैं यहाँ पे कुछ पैसे दे रही थी। मैंने कहा चलो निकल जाओ आप। और थोड़ा सा लेट हो रहा था मेरे को, क्योंकि है ना मैं कुछ, मुझे बच्चों की स्टडी वगैरह भी करवानी थी और कुछ काम वगैरह भी घर का देखना था। और मम्मी वगैरह को, मौसी को मैं छोड़ के आती हूँ, मैं इनको है ना यहाँ बस तक छोड़ के आती हूँ, क्योंकि मम्मी और मौसी दोनों बस से ही जा रही हैं। तो बस मैं छोड़े आती हूँ, क्योंकि ये घर पर थे नहीं तो ये छोड़ के आते। और बच्चों को मैं यहीं घर पे छोड़ जाऊँगी और तब तक है ना मैं मौसी और मम्मी जी को है ना छोड़ के आती हूँ। तो बस मुझे है ना यहीं जाना है पास में ही। तो फाइनली हो गई है मम्मी और मौसी जी की घर से विदाई। तो गाइस फाइनली मैं छोड़कर आई हूँ मम्मी और मौसी को, और अब जा रही हूँ मैं वापस घर। मैं ना बच्चों को यहीं पे छोड़ गई थी, मम्मी और मौसी को छोड़ने गई हुई थी, क्योंकि उनके बैग हैवी थे, तो मैंने कहा मैं पकड़ लूँगी। और बस घर आ गई हूँ और घर में कुछ काम है वो देखूँगी अभी जाके। चलो खाना खा लो बेटा। हाँ चलो जल्दी खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? आज जल्दी भरमा बैगन बनाए। आ जाओ। चॉकलेट नहीं है बेटा, आज तो बहुत सारा काम मम्मी करवा के गई है, लेकिन कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में लगे हुए हैं और दूसरे मुझे लगाने हैं जो कि बच्चों के हैं, और बच्चों को खाना भी देना है। और बाल अभी तक कॉम्ब नहीं किए, क्योंकि मम्मी और मौसी जा रही थी ना, तो जल्दी जल्दी में फिर मैंने ऐसे ही करके और मैंने कहा चलो उनको छोड़ देती हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? उसको करो, कॉटन को सही करो, पहले पर्दे को लगाओ। हाथ बेटा हैंड वॉश कर लो, मैं खाना दे रही हूँ जल्दी। और यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कि एक दो ही हैं, बाकी की सारे क्लीन हो चुके हैं। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा कपड़ों का ही काम है, तो वो आराम से धुलते रहेंगे मशीन में। और बस अपने बालों को भी बैठकर आराम से कॉम्ब करूँगी। और आप लोगों ने देखा मौसी जी को मैंने आपको दिखाया, तो मौसी जी थी वो, मौसी जी यानी कि मेरी सासू माँ की बहन, यानी कि मासी सास। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। थोड़े से कपड़े वपड़े और देख लूँ, बाहर डाल दूँ, क्योंकि धूप चली जाएगी तो फिर कपड़े है ना आजकल है ना ड्राई करने के बाद भी है ना सूखते नहीं हैं। और बच्चों को खाना दे दूँ। हाय गाइस, तो मैं यहाँ पे है ना बैठ गई हूँ पूरे काम से फ्री होके,
और ये जस्ट गए हैं अभी खाना खा के, और बच्चे है ना उधर खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को देखने के लिए बैठ गई थी, और मैं सोई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी है ना 3:30 हो गए हैं और 4 बजने वाले हैं। तो बच्चे जाएंगे ट्यूशन, तो पहले बच्चों को ट्यूशन भेज दूँ और फिर आराम से सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने लगती हूँ सोती नहीं हूँ तो। और आप लोग बताना कि आप लोग मतलब सभी लोग दिन में सोते हो क्या, कि मेरे साथ ही ऐसा है। मतलब जब तक मैं थोड़ी देर सोती नहीं हूँ ना तब तक मैं अच्छा सा फील नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे है ना यहाँ बैक में दर्द होने लगता है। और आजकल है ना धूप भी ज़्यादा नहीं आ रही है। बच्चे ऊधम कर रहे हैं, पहले उनको बुला लूँ। आ जाओ बेटा, यहाँ सामने खेलो। तो वैसे तो हमारी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे जहाँ जैसे खेलते रहते हैं, ना ही कोई ट्रैफिक की झंझट है, ना ही कुछ है, ना ही कोई अदर पर्सन इधर आता। तो आराम से बच्चे खेलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी साइकिल टूट गई। हाँ, और इसकी साइकिल का है ना एक टायर निकल गया है, पापा शाम को कल मॉर्निंग में ठीक करवा देंगे, ठीक है। पापा से बोल दूंगी पीछे वाला। हाँ, यहाँ खेल लो, वहाँ उससे मत खेलना, डंपर रखा है उससे मत खेलना, ये लग जाएगी। डंपर से नहीं खेलना। तो मैं सोच रही हूँ गाइस, मम्मी चली गई और मौसी चली गई तो बहुत बुरा लग रहा है। और पता है मौसी 3 दिन से रुकी हुई थी, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो जिस दिन आई थी उस दिन रुकी हुई थी, और कल मैंने मौसी जी को रोक लिया था, और आज फाइनली मौसी जी चली गई हैं। तो अच्छा लगता है ना घर में कोई आता है तो फिर मैंने कहा मौसी जी आप रुक जाओ। वैसे भी तो वो आती नहीं है, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कभी नहीं आई, तो वो बहुत कम आती है, बहुत ही कम आती है। तो मैंने कहा आप आई हो तो रुक जाओ, तो मौसी जी रुक गई थी। और मौसी जी को मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि उनको है ना, मैं जैसे कि अभी मैंने एक दिन बाटी चोखा बनाया हुआ था, तो उनको जो बैगन वाला भरता होता है ना चोखा, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने फिर रात में बैगन का भरता फिर से बनवाया, और फिर मैंने कल इडली बनाई हुई थी, तो मौसी जी को है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मौसी जी, तो फाइनली मौसी जी आज गई हैं, और आज मौसी जी ने बोला कि आज भरमा बैगन बना दो। तो एक दिन मौसी जी ने बाटी के साथ बैगन का भरता खाया, कल नाइट में वैसा वाला बैगन का भरता खाया, और आज बैगन खाए। मैंने कहा मौसी जी आप तो ये कह रही हो मुझे बैगन ही बैगन खिला दो बस। और बस मौसी जी फाइनली चली गई हैं, और मैंने भी कॉल किया था तो मामा के यहाँ पहुँच गई हैं। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन। तो रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही नहीं, बस भरमा बैगन की रेसिपी शेयर कर दी थी, और ज़्यादा कुछ मेरे रूटीन में था ही नहीं। और अभी थोड़ा सा मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ था, तो बस बच्चों को पढ़ा दिया, और ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो बस मैं अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आजकल है ना गाइस ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, ये लगता है कि सो जाओ बस, क्या जल्दी से काम फिनिश करो और जल्दी से सो जाओ, बस यही लाइफ अच्छी लगती है। अब ब्लॉग बनाने में मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।